अगर मैं आपसे कहूं कि हम में से बहुत से लोग रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमारी नमाज का सवाब कम हो सकता है, तो जरा सोचिए, हम वुजू करते हैं, मस्जिद जाते हैं या घर में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर नमाज वैसे अदा ही ना हो जैसे अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, तो हमें कैसे पता चलेगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज की 10 ऐसी आम गलतियां जो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज और बेहतर हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती है। आज की सबसे पहली और सबसे आम गलती, नमाज को जल्दी जल्दी खत्म करना। बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बस फर्ज पूरा हो जाए, रुकू जल्दी, सजदा जल्दी और सलाम भी जल्दी। लेकिन नमाज कोई दौड़ नहीं है। नमाज वो वक्त है जब आप पूरी दुनिया छोड़कर अपने रब के सामने खड़े होते हैं। इसलिए हर रुकन में थोड़ा ठहरिए, सुकून से पढ़िए और हर हरकत को इत्मीनान से पूरा कीजिए। गलती नंबर 2, नमाज में ध्यान न होना। कभी ऐसा हुआ है, जुबान से नमाज चल रही होती है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। कभी ऑफिस, कभी पढ़ाई, कभी मोबाइल, तो कभी घर की बातें। याद रखिए, नमाज सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी पढ़ी जाती है। जब अल्लाहू अकबर कहें तो कोशिश करें कि दुनिया की हर फिक्र कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि इस समय आप अपने रब से बात कर रहे हैं। गलती नंबर 3, सजदे में जल्दी उठ जाना। सजदा वह जगह है जहां इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, लेकिन अफसोस हम सबसे कम वक्त सजदे में ही बिताते हैं। सिर्फ झुकना और तुरंत उठ जाना, ये आदत बदलनी चाहिए। सजदे में थोड़ा रुकिए, तस्बीह पढ़िए और अपने दिल की बातें अल्लाह से कहिए। यही वह पल है जब दुआ सबसे ज्यादा कबूल होने की उम्मीद होती है। गलती नंबर 4, रुकू और सजदे में इत्मीनान न करना। कुछ लोग रुकू से सीधे सजदे में चले जाते हैं या 2 सजदों के बीच मुश्किल से 1 सेकंड बैठते हैं, लेकिन नमाज का हर हिस्सा अहम है। हर रुकन का अपना हक है। जब भी रुकू से उठें, पूरी तरह सीधे खड़े हों, फिर सजदे में जाएं और 2 सजदों के बीच भी थोड़ा ठहरें। यही सुन्नत तरीका है। गलती नंबर 5, बार बार इधर उधर देखना। नमाज पढ़ते समय अगर हमारी नजर बार बार इधर उधर जाती रहे तो दिल का ध्यान भी बिखर जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी नजर सजदे की जगह पर रहे और आपका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ लगा रहे। याद रखिए, जिसके सामने आप खड़े हैं वह पूरी कायनात का मालिक है। गलती नंबर 6, मोबाइल साइलेंट न करना। आज के दौर की सबसे बड़ी परेशानी मोबाइल। नमाज शुरू हुई और तभी फोन बज गया। न सिर्फ आपकी नमाज का ध्यान टूटता है, बल्कि दूसरों की नमाज भी प्रभावित होती है। इसलिए नमाज से पहले सिर्फ 5 सेकंड निकालिए और अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। गलती नंबर 7, वुजू ठीक से न करना। नमाज की शुरुआत वुजू से होती है। अगर वुजू ही सही न हो तो नमाज कैसे पूरी होगी? जल्दी में कई बार कोहनी, एड़ी या कोई हिस्सा सूखा रह जाता है। इसलिए वुजू आराम से कीजिए। याद रखिए, मजबूत इमारत हमेशा मजबूत नींव पर खड़ी होती है। गलती नंबर 8, नमाज के शब्दों का मतलब न समझना। हम रोज सूरह फातिहा पढ़ते हैं, रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं, सजदे की तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें उनका मतलब पता है? जब आप इन शब्दों का अर्थ समझेंगे तो नमाज सिर्फ पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि महसूस भी होगी, और यही असली खुशी है। गलती नंबर 9, नमाज को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझना। बहुत से लोग नमाज को सिर्फ एक फर्ज समझते हैं जिसे जल्दी से पूरा करना है। लेकिन सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ा इंसान आपको मिलने बुलाए तो आप कितनी तैयारी करेंगे? फिर जब अल्लाह, जो पूरी कायनात का मालिक है, दिन में 5 बार आपको बुलाता है, तो क्या हमें खुशी से उसके सामने नहीं जाना चाहिए? गलती नंबर 10, नमाज के बाद दुआ न करना। नमाज खत्म होते ही कई लोग तुरंत उठकर चले जाते हैं, लेकिन नमाज के बाद का वक्त दुआ का बहुत खूबसूरत मौका होता है। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। हो सकता है आपकी एक सच्चे दिल से निकली दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।